Hello everyone, Author Shashank this side, and I welcome you all to our all-rounder classes. Well, आज का हमारा टॉपिक है मदर्स डे एंड द चैप्टर इज फोर्थ फ्रॉम स्नैपशॉट्स ऑफ क्लास 11th इंग्लिश। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ह्यूमरस प्ले हम लोग देखेंगे। देखिए, बात यह है कि स्टोरी बहुत ही ज़्यादा क्योंकि ये प्ले होता है और ये जो प्ले है उन्हें लिखा है जेबी प्रिस्टले। इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस पूरे प्ले को लिखा है जिसमें मदर्स डे ये फोकस किया गया है कि मदर, क्योंकि जो भी माँ होती है सबको कहीं ना कहीं आप देखना सफ़र करना पड़ता है। अगर हम लोग अपने ही घर में देखें तो क्या होता है, जैसे दिवाली आता है या फिर कोई भी पर्व आता है, कोई भी पूजा आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मस्ती करते हैं, हम लोग खाना पीना खाते हैं, अच्छा बस हम लोग ऑर्डर करते हैं। और काम कौन करता है, हम लोग पूरा स्कूल वगैरह ऑफिस पापा लोग छुट्टी लेके आ जाते हैं एंड हम लोग इंजॉय कर। लेकिन काम कौन करते हैं, तो घर की जो माएँ होती हैं वो। तो यही पूरा दर्शाया गया है इस पूरे प्ले में कि एक मदर को कितना कुछ सहना होता है और उसके बावजूद जब वो कुछ नहीं बोलती है तो इसका क्या होता है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उनका धीरे धीरे क्या होता है, फैमिली में स्लोली उनका जो लेवल है वो डाउन हो जाता है। कोई भी उनको कुछ हमेशा ऑर्डर नहीं चलाता है हमेशा। यही बात हम लोग पूरा इस कंटेंट पूरा इस स्टोरी में दिया गया है एंड बहुत बड़ा स्टोरी, इसलिए मैं इसका शॉर्ट समरी दे दूंगा। देन वी विल डिस्कस द 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। सो लेट्स प्रोसीड। मदर्स डे रिटन बाय जेबी प्रिस्टले। अगर हम लोग बात सबसे पहले कैरेक्टर्स की, तो इसमें कैरेक्टर है, सबसे पहले आते हैं मिसेस एनी पर्सन। ये कौन है, और ये जॉर्ज पर्सन, मतलब ये जो पर्सन है जॉर्ज, वो हस्बैंड है और ये इनकी वाइफ है। ठीक है, ये दोनों में हस्बैंड वाइफ का है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। एंड डोरिस पर्सन एंड सिरिल पर्सन, ये कौन है कि ये दोनों भाई बहन हैं, मतलब इनके बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। एंड हियर इट कम्स मिसेस फिट्जजेराल्ड। अब ये कौन है, तो ये फिट्जजेराल्ड कौन है, ये इनकी एक पड़ोसी होती है और पड़ोसी के साथ साथ ये इनकी एक अच्छी दोस्त होती है जो काला जादू जानती है। काला जादू मीन्स मैजिशियन होती है। एंड एक और होते हैं चार्ल्स स्पेंसर, मतलब ये चार्ल्स सबसे छोटा जिसमें जो कैरेक्टर है वो है ये चार्ल्स स्पेंसर। थोड़ा बहुत इनका यूज किया गया है। सो लेट्स प्रोसीड। ये कहानी रिवॉल्व होती है, एक ये प्ले है और ये प्ले में स्टार्टिंग होता है जब, मतलब ऐसा है कि कोई भी प्ले स्टार्ट होता है तो मतलब जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे आसपास, अभी तो होता नहीं है, फिर कहीं कहीं आप लोग जाओगे तो भी ट्रेडिशनल फॉलो होता है। तो वहाँ पे भी अभी देखेंगे, अगर जस्ट सपोज कि कोई प्ले चल रहा है, ठीक है, उससे पूरा फोकस हो रहा है मदर्स डे पे कि माँ को कैसे कैसे बहुत चीज़ सहनी होती है, करनी होती है, ऑर्डर सबका मानना होता है, उनका कुछ नहीं चलता है। सो डैट वॉज ऑल थिंग। सो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले स्टार्ट होता है एंड मिसेज एनी पर्सन एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड, ये जो इनके दोस्त है, दोनों दोस्त है, ये दोनों पड़ोसन है और ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों बात करते होते हैं कि मतलब ऐसे कैसे, मतलब घर का इतना सारा काम है, ये है वो है। तो ये जब वो देखती हैं अचानक से, ये अपना वॉल देखती हैं, मतलब वॉच देखती हैं और वॉच पे देखती हैं तो टाइम हो, मतलब रात होने को होता है। तो वो बोलती है उनको, मतलब अपनी दोस्त को, जो मैजिशियन होती है, जो नेबर होती है और मैजिशियन होती है, उनको ये बोलती हैं कि देखो अब उन लोगों को आने का टाइम हो गया, मतलब इनके हस्बैंड, इनकी बेटी और इनके बेटे के आने का टाइम हो गया और वो लोग जैसे ही आएंगे वो लोग डिमांड करेंगे उनका खाना, उनका चाय, मुझे सब कुछ रेडी करना है। सो आई हैव टू रेडी देयर ऑर्डर्स एंड आई हैव टू फॉलो देयर ऑर्डर्स, दैट्स वाई लेट्स कैंसिल ऑल द मीटिंग्स राइट नाउ। मतलब उन दोनों का जो मीटिंग चल रहा था, मतलब उनका जो बातचीत चल रहा था वहीं पर उन्होंने कैंसिल कर दिया। मतलब वो बोले कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है, अब तुम अपने घर जाओ, मुझे अपना काम करना है। तो वो क्या बोलती हैं, इनकी जो पड़ोसी होती हैं वो बोलती हैं कि अरे तुम लोग कितना काम करते हो। तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये मैं भी जानती हूँ कि मेरा घर है, घर का मतलब मेरा इसमें सदस्य हूँ, लेकिन मेरा चलता नहीं है। मतलब उसका कहानी ये होता है कि ये जो होती हैं मिसेस एनी पर्सन, इन मिसेस एनी का कुछ भी नहीं चलता है घर में, मतलब इनके बेटे बेटी, इनके हस्बैंड सब इन पे हुक्म चलाते हैं और इनका हमेशा काम बढ़ते रहता है। तो क्या होता है कि शाम होता है, तो शाम को मतलब धीरे धीरे होता है कि फिर ये इनको कन्विंस करती है, मतलब जो मैजिशियन है इनको कन्विंस करती है कि नहीं, तुमको अपना खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए घर में, ऐसे कब तक चलोगे, कब तक ऐसा सब कुछ झेलोगे। तो वो बोलती है कि मुझे भी बात मालूम हो रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा लोग ऑर्डर करते हैं, मैं भी इसको समझाऊंगी लेकिन अपने तरीके से। तो वो बोलती है कि नहीं, लेट मत करो, समझाओ। वो कैसे समझाओ,
तो ये बोलती हैं कि मैं जो तुमको बोलूँगी वो तुम्हें करना होगा। तो ये मिसेस एनी बोलती है नहीं, मुझसे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं अपने फैमिली को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और सबसे प्यार करती हूँ, भले वो मुझे रिस्पेक्ट करे ना करे, लेकिन एक माँ होने के कारण और एक सदस्य होने के कारण, घर के बड़ी होने के कारण सबको मैं प्यार करती हूँ। तो मुझसे ऐसा कुछ भी जलील करने टाइप कुछ भी मतलब हो नहीं पाएगा। ऐसा कुछ करने के लिए होगा तो मैं उनको बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। तो वो बोले जो उनकी पड़ोसन है, जो मैजिशियन, वो बोलती है नहीं, ऐसा में बहुत टाइम लगेगा, तुमको आज से ही करो। वो बोलती है नहीं। तो इससे आर्गूमेंट होता है और धीरे धीरे बात यहाँ पे आता है कि ये बोलती हैं उनके जो क्योंकि ये मैजिशियन होती है, तो ये बोलती हैं ऐसा करो कि मेरे में कुछ शक्ति है, ठीक है, जो मैंने ईस्ट में जाकर सीखा है, तो ऐसा मैं करूँगी, मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगी और उस मंत्र से क्या होगा कि उस मंत्र को पढ़ते ही तुम्हारा सोल मुझ में और मेरा सोल तुम में चला जाएगा। मतलब फेस वही रहेगा, बस वो सोल चेंज हो जाएगा। मतलब मानिए अगर मैं हूँ और आप है, ऐसा मैं जादू करूँ कि मैं जो भी बोलूँ वो आप बोलो और आपका सोल मुझ में आ जाए। तो डैट वाज द थिंग। इतना कुछ होता है। फिर क्या होता है कि फिर ये बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं करो, मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो बोले ठीक है करो। फाइनली ये होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा प्ले है तो मैं इसको बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ, क्योंकि वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चंस टू। फिर क्या होता है, फिर दोनों बात मानते हैं, तो वो उनका हाथ पकड़ती है, मतलब ये मैजिशियन इनका हाथ पकड़ती है मिसेस एनी का, और ऐसा लग जैसे हाथ पकड़े कुछ मंत्र जाप करती है। जैसे मंत्र जाप करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब बॉडी में लाइफ है ही नहीं। फिर अचानक लगता है कि अरे कुछ चेंज आ रहा है। चेंज क्या आ रहा था? चेंज यही आ रहा था, जब वो चेंज आया तो वो देख के लगी अरे ये तो सब कुछ चेंज हो गया, मतलब बॉडी वही है, दोनों का सोल एकदम इधर उधर हो गया है। तो अब वो बोलते हैं, मतलब जो अब देखिए, अब ये जो उनकी ये जो नेवर है वो हो चुकी हैं कौन? तो एनी। ये हो चुकी है एनी, मतलब उनका बॉडी वही है, बस सोल चेंज हो गया है। और ये जो मिसेस एनी है वो हो गई हैं इनकी पड़ोसन मिसेस फिट्जजेराल्ड। फिट्जजेराल्ड जो हो गई हैं वो हो गई हैं एनी। तो बस यही कहानी। अब यहीं से एक स्टोरी में यू टर्न आता है। यू टर्न कैसे आता है? तो हर दिन तो वो अपना फॉलो करती है सबका ऑर्डर। आज क्या होता है कि सबसे पहले बोलती है कि सबके आने का टाइम हो गया, तुम जाओ, क्योंकि कुछ बनाया हुआ नहीं रहता है, चाय खाना पीना कुछ नहीं। तो वो बोलती है ठीक है तुम जाओ, मैं आगे का संभालती हूँ और देखना आज के आज बहुत कुछ चेंज होगा। फिर क्या होता है, वो चली जाती है, मतलब वो बोलते हैं मैं कहाँ जाऊँ, तो तुम मेरे घर पे चले जाओ। तो ये जो मिसेस एनी इनके घर पे चली जाती है और मैजिशियन इनके घर में इनके रूप में रहती है। अब क्या होता है, अब देखिए, होता ही है कि जैसे ही सबसे पहले आती है उनकी बेटी। और बेटी कौन होती है? बेटी का नाम होता है डोरिस पर्सन। डोरिस पर्सन कौन होती है? इनकी बेटी होती है मिसेस एनी और जॉर्ज पर्सन के। तो ये क्या होता है, ये आती है, आते आते बोलती है कि मेरा सिल्क का ड्रेस है, आयरन कर दो। वो बोलती है मैं नहीं करूँगी। तो वो चिढ़ जाती है। फिर वो बोलती है और हाँ, और ये जो होते हैं चार्ल्स स्पेंसर, वो चार्ल्स स्पेंसर के ये दोस्त होते हैं और उनके साथ ये डेट पे जाने को होती है उनकी बेटी डोरिस पर्सन। तो क्या होता है कि चार्ल्स को लेकर उनको सुना देती है, क्योंकि उनको मालूम होता है कि वो डेट पे जाने वाले हैं। तो उनको सुना देते हैं कि अरे चार्ल्स इतना अच्छा खराब लड़का है, मुझे तो मरने ही बोले तो मैं उसके साथ नहीं मरूंगी, मतलब सिंगल मर जाऊंगी उसके साथ, ऐसे लड़कों के साथ मैं रहूंगी नहीं रिलेशनशिप में। और क्योंकि उसका दांत निकला हुआ था तो वो भी कमेंट करती है कि उसका दांत निकला हुआ है, मतलब पूरी तरीका से अब पूरा यूटर्न, पूरा लाइफ को यू टर्न पे लेके जाती है। फिर क्या होता है, तो इसके कारण ये डोरिस पर्सन बहुत ज़्यादा खींच जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और गुस्सा होके अपने घर में चली, मतलब रोते रोते आर्गुमेंट होता है, फिर वो अपने रूम में चली जाती है। इतना डन। फिर क्या होता है कि फिर उसके बेटे आते हैं। बेटे कौन? तो डोरिस पर्सन, सॉरी हाँ, सिरिल पर्सन, वो उनके ये दोनों के बेटा होते हैं। तो उनका जो सन होता है, वो सन आता है, वो बोलता है कि मम्मी मुझे पार्टी में जाना है, ठीक है, तो मेरा चाय है, चाय बना दी? तो बोलते हैं नहीं मैंने नहीं बनाया। तो वो बोलती है क्यों नहीं बनाया, आपका तबीयत ठीक है? तो बोलती है हाँ बिल्कुल ठीक है, जाके अपना खुद से बना लो। एंड पूरा बहस चलता है। फिर उनको लगता है आखिर क्या हुआ है, और तभी क्या होता है कि तभी ऊपर से नीचे आ जाती है इनकी बेटी डोरिस पर्सन। तो वो आके बोलती है, जैसे ही वो आती है तो उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा होता है, क्योंकि वो मतलब रो के जाती है, तैयार होकर जा रही होती है अपने दोस्त के साथ, चार्ल्स के साथ एक डेट पे जा रही होती है। तो वो बोलती है कि नहीं, अगर छी कितनी गंदी लग रही हो, यू आर लुकिंग टेरिबल, और तुम इतनी गंदी लग रही हो। तो वो बोलती है डोरिस पर्सन की आपकी वजह से, आपने ही मुझे रुलाया, इसलिए मैं इतना गंदी लग रही हूँ। तो फिर ये पूछते हैं, इनके जो भाई होते हैं वो पूछते हैं कि क्या मम्मी ने तुम्हें रुलाया? तो बोलते हैं वो तो ये लड़की बोलती है अरे भाई छोड़ो वो सब बात। तभी क्या होता है कि ये बोलती हैं मिसेस एनी कि
मतलब किचन में बियर है, मतलब उनका अपना भाषा में बोलते हैं बियर है, तो वो उनका बेटा बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पीना है, तो वो बोले कि तुमसे कौन पूछ रहा है, वो तो मुझे पीना है। फिर हाउ ह्यूमरस द प्लॉट इज। फिर ये दोनों एकदम शॉक्ड, दोनों भाई बहन एकदम शॉक्ड, डॉरिस और सिरिल, आखिर मम्मा को आज हो क्या गया, वो बियर पी रही है और मैं आया तो देखा कि वो पत्ते भी खेल रही थी, क्या हो गया है। तो इतना कुछ होता है वो, और उसी टाइम उसके बाद आते हैं कौन, एंट्री मारते हैं मिसेज सॉरी जॉर्ज पर्सन, जो इनके हस्बैंड होते हैं, वो एंट्री मारते हैं। वो आते आते बोलते हैं सुनो एक काम करो, मेरे लिए ना चाय चाय मत बनाना क्योंकि मैं आज पीऊँगा नहीं, मेरा क्लब में पार्टी है। तो वो बोलती है कि अरे तुमको किसने बोल दिया कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाई हूँ, बिल्कुल भी नहीं बनाई हूँ। तो वो वो गुस्सा हो जाते हैं। अब वो बोलते हैं मेरे लिए तुम चाय क्यों नहीं बनाई, तो ये बोलते हैं जो मिसेज एनी है, मैं क्यों बनाऊँ। तो वो बोलते हैं कि मेरा आज पार्टी था। तो वो बोलते हैं कि मानो कि तुम किसी पार्टी में जा रहे हो जहाँ पे तुम्हारा क्लब है, क्लब में तुम जाते हो तुमको सब चिढ़ाता है। तो वो बोलते हैं नहीं मुझे कोई क्लब में चिढ़ा नहीं सकता है। तो क्यों चिढ़ाता है, तो बोलते हैं तुम इतने धीरे धीरे चलते हो कि सब तुमको चिढ़ाते हैं। वो बोलते हैं नहीं नहीं चिढ़ाते हैं। तो फिर उनका बेटा आता है, एक हाथ में मिल्क का गिलास लेके, एक हाथ में ब्रेड लेके। तो उनसे पूछते हैं तुम मेरे साथ एक दिन गए थे ना पार्टी में, वो हस्बैंड उनका पूछता है वहाँ पे कोई मुझे चिढ़ा रहे थे। तो बोलते हैं वो थोड़ा सा शाई हो जाता है, फिर बोलते हैं हाँ पापा आपको चिढ़ा रहे थे। फिर वो भागे भागे जाते हैं क्लब में पता करने के लिए कि कौन उनको चिढ़ाता है। जैसे ही हो जाते हैं वैसे ही इंटरव्यू होता है किनका, तो मिसेज मतलब ये इनका जो मिसेज फिट्जजेराल्ड है, फिट्जजेराल्ड अजीब सा नाम है। तो यही आती हैं जो मैजिशियन होती हैं, वो इनके घर पे आते हैं। जैसे ही नॉक नॉक करती है तो वो बोलते हैं, वो लड़का बोलता है कि वो लड़का ही जाता है खोलने के लिए। जैसे ही खोलने जाता है तो देखता है वो है, अरे हमारी तो पड़ोसन है। तो वो बोलती है ठीक है अंदर आने दो। तो अंदर आती है, तो जैसे ही अंदर आती है पूछती है अरे तुम क्लब नहीं गए, या फिर उनकी बेटी होती है डॉरिस तुमको बोलती है अरे तुम आज डेट पे नहीं गए। तो वो थोड़ा रुडली बात करती है। तो वो उसके लिए मिसेज एनी अपने बच्चों पे गुस्सा होती है, अरे तुम गेस्ट से ऐसे बात करते हो, हमारे पड़ोसी हमारे अतिथि हैं, ऐसे बात मत करो। मतलब पूरा इंटीमेट, मतलब ऐसा सीन हो जाता है कि लोग को लगता है कि आखिर इनको आज क्या हो गया है, कौन सा मतलब ये हो गया है कि सबसे इतना रुडली बात कर रहे हैं। तो फिर तीनों बहस होता है। फिर क्या होता है वो फिर ये बोलती है कि सॉरी बोलो पूरा बात बोलो कि तुम डेट पे क्यों नहीं गए। तो वो लड़की बताती है, मतलब इनकी बेटी बताती है कि इन्होंने पहले तो मूड ऑफ कर दिया, फिर लड़के के मतलब चार्ल्स के बारे में बहुत कुछ सुना दिया, इसलिए मैं डेट पे नहीं जा पाई। दैट वाज द प्लॉट। अब क्या होता है कि अब जैसे ही इतना कुछ होता है तो ये जॉर्ज पर्सन क्लब से आ जाते हैं मुंह लटकाए हुए कि हाँ मुझे तो सब लोग सुनाते हैं, मतलब पीठ पीछे मेरा नाम रखे हुए हैं क्योंकि मैं धीरे धीरे चलता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद वो आते हैं, तो वो अब उनसे भी एक क्वेश्चन करती हैं। अब एक्चुअली में ये कौन होते हैं, जो मिसेज जो फिट्जजेराल्ड जो होती है वो कौन होती है, वो होती है एनी। और ये जो एनी है वो होते हैं उनकी पड़ोसन। कौन, तो मैजिशियन एंड हर नेम वाज मिसेज फिट्जजेराल्ड। ये जो होते हैं वो उनके पड़ोसी होते हैं। तो क्योंकि दोनों का सोल चेंज होता है, तो वहाँ पे क्या गड़बड़ होता है मैं बताता हूँ। जैसे ही वो आते हैं क्लब से, तो ये पूछ लेते हैं आप आ गए, तो वो कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है कि कभी कभी ना मतलब कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ब्लैक मैजिक तो ये सिर्फ ये जानती है, और क्योंकि दोनों का सोल चेंज था तो कभी कोई उसका नाम कोई उसका नाम बोल दे रहा था। तो दैट वाज द सीन ऑफ पैनिक। लेकिन सब इतना बोलते हैं कि देखिए मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है, कृपया आप यहाँ से चले जाएं। क्योंकि और उसी टाइम जॉर्ज इनसे, मतलब उनके जो हस्बैंड उनकी जो वाइफ होती है, एक्चुअल वाइफ जो होती है वो बाहर से आती है अपने पड़ोसन के रूप में, तो उन्हीं को डांट देते हैं। तो उनकी जो वाइफ होती है, जो वर्चुअल जो होती है, तो वो बोलती है कि नहीं आप ऐसे मत डांटो। वो दोनों में भी बहस हो जाता है, और उनको फिर खराब लगता है उनके हस्बैंड को कि मेरे पड़ोसी के सामने में मुझे ऐसे बोल रहे, तो और ज़्यादा बहस हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर वो ये बोलती है कि मुझको इनसे बात करने दो, मुझको आपकी बीवी से बात करने दो, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगी। तो फिर वो मान जाते हैं, जो हस्बैंड होते हैं वो मान जाते हैं, हस्बैंड जाते हैं अपने रूम में। तो फिर वो बोलती है कि देखो मतलब क्योंकि ये होती है एक्चुअल, ये होती है वर्चुअल, तो ये एक्चुअल वाली जाती है वर्चुअल के पास, दोनों बैठे होते हैं टेबल पे, बोलते हैं कि देखो अब ये बहुत कुछ हो गया, मुझसे सहा नहीं जा रहा है। तो मतलब बहुत कुछ समझाती है कि नहीं अब नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, मैं अपने फैमिली को ऐसे देख नहीं सकती हूँ एंड ऑल। सो समझ में आ रहा है होप, क्योंकि प्ले बहुत ही ज़्यादा लंबा है। सो जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर क्या होता है कि ये जॉर्ज पर्सियन, डॉरिस पर्सियन और सिरिल, ये तीनों एक रूम में जाते हैं, एंड मिसेस एनी पर्सन एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड ये दोनों मिलकर टेबल पे बात करते हैं। फिर उन दोनों का जो पावर होता है वो दोनों एक्सचेंज करते हैं, और वो उनको समझाती हैं कि जब तुम अपने रियल रूप में आ रहे हो तो प्लीज़
इतना मत करना कि जाकर उनसे माफ़ी मत मांगना या फिर बता मत देना कि ये हम लोगों का करामात था, ये हम लोगों की मिली भगत थी, वरना तुम्हारा स्टेटस वापस डाउन हो जाएगा। तो वो बोलते हैं तुम ऐसा कुछ करो जो सिर्फ तुमको पसंद हो, उन तीनों को पसंद ना हो। इतना कुछ कह के और नेवर चली जाती है। और जब जब उनके जो पड़ोसी जब जा रही होती है तो फिर भी उनको समझाती है आराम से, ध्यान से, मतलब उनसे सॉरी मत बोलना। सो डैट वाज द थिंग। फिर क्या होता है कि फिर ये अपने जब एक्चुअल में आ जाती है, एक्चुअल वर्चुअल दोनों वापस जैसा था रिप्लेस हो जाती हैं, पहले टाइप ओरिजिनल वर्जन में वो लोग आ जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर ये लड़की मतलब ये जो मिसेस एनी है वो बोलते हैं कि सुनो अब मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो क्या बात करनी है, तो वो एक स्माइल पास करती है, तो उनके हस्बैंड भी एक स्माइल पास करते हैं। वो बोलते हैं क्या बात है, तो बोलते हैं कि आज तो तुम क्लब जा नहीं पाए एंड ये लोग भी पार्टी में जा नहीं पाए, वो भी उनकी बेटी भी डेट पे जा नहीं पाई, तो हम लोग क्या करें। तो बोले कि ऐसा करते हैं क्योंकि आज हम लोग रमी खेलते हैं, और उनको रमी पसंद था और इन तीनों को रमी पसंद नहीं था, सिर्फ इनको पसंद था, मतलब उनकी वाइफ को। तो बोलते हैं वो बोलती हैं कि देखो हम पूरा फैमिली मिलकर रमी खेलते हैं, फिर उन दोनों बच्चे जाके किचन में जाके खाना बनाएंगे और तब तक हम दोनों आपस में बात करेंगे। दैट वाज द थिंग। वो बोलते हैं ठीक है, मतलब सब लोग ओके करते हैं, सब लोग स्माइल करते हैं, और वो जाते जाते तक गेट पे बोल के जाती है, नेबर उनकी जो मैजिशियन होती है मिसेस फिट्जजेराल्ड, वो बोल के जाती है ध्यान से, मतलब सॉरी मत बोलना एंड थैंक यू, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, और यहीं पे प्ले खत्म होता है। होप ये बहुत बड़ा भयंकर सा प्ले आपको समझ में आ गया होगा। एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस। हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर की। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो एनी के बारे में बोल सकते हैं कि मिसेज एनी जो थी बहुत ज़्यादा मतलब एक मदर होने के साथ साथ बहुत कुछ उनको सफ़र करना होता था, और इतना कुछ सफ़र करने के बाद अपने फैमिली को बुरा हालत में नहीं देखना पसंद करती थी, ऑर्डर सबका मानती थी। लेकिन लास्टली उन्होंने अपना माइंड चेंज किया, किनके कहने पे, तो उनके नेवर के कहने पे। जॉर्ज जो पर्शियन थे वो उनके हस्बैंड थे, जो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, और उनको लोग पीछे मतलब स्लो चलने के लिए उनको सब क्लब में बहुत कुछ उठाते थे। डॉरिस पर्सन जो थी बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट थी ये भी, और अपनी माँ की बात स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी बोलती थी, माँ की बात को मतलब अनदेखा करती थी एंड माँ से झगड़ा भी कर। लेकिन फाइनली क्या होता है लास्ट में कि वो सब यूनाइट हो जाते हैं। सिरिल जो था वो सिरिल को भी सेम डॉरिस वाला ही लाइन आप लिख सकते हो। मिसेज फिट्जजेराल्ड, इनका बहुत ज़्यादा इनका अगर बारे में करेक्टर आ जाते हैं इनके बारे में आप लिख सकते हो, इनका बहुत बड़ा रोल था। इनको पूरा मतलब मदर का जो इंपॉर्टेंस है वो सबको पूरा फैमिली को याद दिलाने में, एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। कैसे कैसे हेल्प किया वो आप लोग इनके करेक्टर के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द समरी एंड अबाउट दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई। व्हाट आर द इशूज इट रेजेज। इट मतलब कौन, इट मतलब ये स्टोरी मदर्स डे, ये जो प्ले है वो क्या क्या इशूज रेज करता है। तो इशूज यही रेज करता है कि एक माँ का क्या होता है कि वो काम सबसे ज़्यादा करती है। सब लोग छुट्टी पे होते हैं तो उनका काम बहुत ज़्यादा और बढ़ जाता है, कोई फेस्टिवल होता है उनका काम और दोगुना हो जाता है, ना कोई पेमेंट। और उनके इसी में क्या होता है कि अगर उनको क्या चाहिए, उनको बस चाहिए प्यार। अगर फैमिली का उनको प्यार मिले, वो कितना भी कल आप ऑर्डर कर लो, सब कुछ करें, लेकिन अगर उनका स्टेटस आप कम दे रहे हो तो फाइनली ये होता है कि यही इशूज जो था यही इशूज होता है। एंड दैट वाज द आंसर। हाउ आर मिसेज पर्सियन एंड मिसेज फिट्जजेराल्ड कंट्रास्टेड। मतलब मिसेज पर्सियन जो इनकी वाइफ है जॉर्ज के, और मिसेज फिट्जजेराल्ड जो इनकी पड़ोसन है, इन दोनों का जो आइडिया वो कंट्रास्ट कैसे कर रहा है। आइडिया कंट्रास्ट ऐसे कर रहा है कि मतलब डिफरेंट ऐसे हो रहा है कि स्टार्टिंग से हम बात करेंगे तो वो बोलती है कि मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं इतना ठीक है, मैं अपने फैमिली अगर मुझे चेंजेस भी लाना लेकिन फिर भी मैं लाऊंगी, लेकिन अपने फैमिली को अच्छे से समझा बुझा कर, यूँ ही नहीं कि मैं किसी पे गुस्सा नहीं हो सकती। लेकिन इनका क्या था मानना कि नहीं, अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए तुम्हें लड़ना होगा पूरा फैमिली से, सबके लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। एंड लास्ट तक हम लोग देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं मतलब जब तक वो आती हैं अपना जब रिप्लेस करने के लिए बोलती हैं कि अपना सोल आप रख लो, मेरा सोल मुझे दे दो, उस टाइम तक भी बोलती हैं कि अरे मेरा फैमिली है एंड ऑल, मैं इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मतलब इतना बोल सकते हैं कि इनका जो था सॉफ्ट था हार्ट, और इनका अपना मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए बहुत कुछ था। लेकिन फाइनली लास्ट में ये भी मानते हैं कि इनका सेल्फ रिस्पेक्ट फैमिली में होना चाहिए था। सेकंड नंबर क्वेश्चन, नहीं सेकंड नंबर तो डन हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन, आई एम मच ऑब्लाइज्ड सेज मिसेज पर्सन एक्सप्लेन। अब ये आई एम मच ऑब्लाइज्ड ये कहाँ बोलती है, इसलिए बोलती है क्योंकि जब आप स्टोरी पढ़ोगे एक बार आप लोग रीडिंग कर लेना तो वो ऐसा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि किसने बोला, क्यों बोला। ये इसलिए बोलती हैं कि उनको लगता है कि अब सब कुछ उनके हाथ में है और सब कुछ अब सही होने वाला है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट फॉर्च्यून डज मिसेज फिट्जजेराल्ड प्रिडिक्ट फॉर मिसेज
पर्शियन। तो क्या होता है कि जब वो दोनों टेबल पे बात कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में ही, तो वो उनका हाथ देख के बोलते, मतलब हाथ देख के बोलते हैं जो उनकी पड़ोसन होती है मिसेज फिट्जराल्ड, कि तुम्हारा हाथ तो ठीक है, तुम्हारा फ्यूचर तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम आज अपना फ्यूचर संवारते हो तुम्हारा फ्यूचर एकदम सही रहेगा, और आज फ्यूचर बिगाड़ती हो तो तुम्हारा फ्यूचर एकदम बिगड़ेगा। वो यही उनका प्रिडिक्शन था, यही उनका मतलब भविष्यवाणी था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट प्रॉब्लम्स डज मिसेस पर्शियन फेस। अब मिसेस पर्शियन को क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि उनका खाना बनाना, सबका ऑर्डर मारना, सबका टाइम टू टाइम, सबके आने से पहले सबके लिए लंच, टी, सिल्क का मतलब जो है आयरनिंग, सब कुछ उनको करना होता था, और ना ही उनको रिस्पेक्ट भी बिल्कुल भी नहीं मिलता था घर में। एंड सेकेंड नंबर इसका पॉइंट है, हाउ हु डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो ये इनका आप बोल सकते हो, अगर देखिए यहाँ पे दो आंसर हो सकता है। पहला आंसर ये होगा कि फैमिली की गलती है कि इतना कुछ होने के बाद भी फैमिली उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, फैमिली उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। तीनों में से कोई नहीं, उनके ना बच्चे और ना ही उनके हस्बैंड। और इसका सेकेंड आंसर एक और हो सकता है कि उनका खुद का माइंडसेट। क्योंकि देखिए हम लोग एक ऐसे शताब्दी में रह रहे हैं जहाँ पे अगर आप लोग खुद के बारे में नहीं सोचोगे तो लोग पूरा सप्रेस कर देंगे, आपको पूरा बैकवर्ड करके छोड़ देंगे। तो अगर खुद को आगे लेके आना है तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाना होगा, और सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होता है उसको लाना होगा। इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के बेसिस पे ही लोग अपना रिस्पेक्ट पा सकता है। सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे दोनों आंसर हो सकता है, एक फैमिली प्रेशर, फैमिली का था प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम था उनका मतलब उनके अंदर का माइंडसेट का, जो लास्ट में जाके चेंज हो जाता है। फिफ्थ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द स्टर्न ट्रीटमेंट रिफॉर्म द स्पॉइल्ड चिल्ड्रन। दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। इसका हम लोग आंसर ये होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टर्न ट्रीटमेंट मतलब कुछ जो बेढंग सा जो ट्रीटमेंट था उनका, जो अजीब सा था, किनका था ट्रीटमेंट, ये फिट्जरलैंड का था, जो उनकी पड़ोसन थी। ये जो फिट्जरलैंड जो थी, वो जो थी उनके कारण ही पूरा चेंजेस क्यों आया और कैसे आया, क्योंकि उनका इतना रूड बिहेवियर था सबसे, मतलब रूड मीन्स व्हाट, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किसी से को भी कुछ बोल देना। जैसे कि हमने देखा कि जॉर्ज से भी उनका झगड़ा होता है, डॉरी से भी झगड़ा होता है, सिरिल से भी झगड़ा होता है। मतलब खुद का इंपॉर्टेंस घर में इस्टेब्लिश करने के लिए वो किसी से भी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ गई थी और बहस कर रही थी, जिसका कारण फाइनली यही हुआ कि लास्ट में सबने बोला कि ठीक है आपका ऑर्डर अब पूरा मानना होगा, सब लोग मानेंगे। सो दैट वाज द 6th क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये रहा हमारा 6 क्वेश्चन, हमारा समरी हो गया, हमारा कैरेक्टर्स हो गया। होप ये 4th चैप्टर मदर्स डे रिटन बाय JB प्रिस्टले आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप पे जुड़िए, हमसे आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। सो होप ये एकदम क्लियर रहा, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।